हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी टेक रूम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम क्लैन कैसल में से निकली हुई वल्कायरी को कैसे मार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप TH7 है या TH9 और जो भी ज़्यादा मतलब अगर आपके पास आपके हीरोज़ अवेलेबल हैं तो कुछ नहीं करना, वल्कायरी को सिंपली क्लैन कैसल से बाहर बुलाइए और किंग को उसके पास भेजकर पीछे से 2 विज़ार्ड लगाकर आप सिंपली वल्कायरी को मार सकते हैं। पर दोस्तों, बात आती है अगर हम TH7 बिलो हैं तो हम कैसे मारें, क्योंकि दोस्तों जब वल्कायरी निकल जाती है तो उसे मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे जो काफ़ी मतलब जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी बार बताया है कि वल्कायरी को मारने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और उससे उनके काफ़ी ट्रूप्स वेस्ट हो जाते हैं। मतलब अगर वल्कायरी को मारते हैं तो उनके उसी में 10-12 विज़ार्ड वेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत ही कम ट्रूप से वल्कायरी को मार सकते हैं। मीन्स टू से आपका ज़्यादा ट्रूप्स खर्च नहीं होंगे और आप वल्कायरी को ईजिली मार पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कोई स्पेशल आर्मी नहीं ले जाऊँगा, आपको सिंपल आर्मी से ही मार कर दिखाऊंगा कि हम वल्कायरी को क्लैन कैसल में अगर वल्कायरी निकले तो उसे कैसे मार सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं पहले अपनी TH5 वाली अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपको अभी अपनी TH7 वाली आईडी से लॉगिन कर कर दिखाऊंगा तो शायद आपको लगे कि मैं उसे किंग से मरवा रहा हूँ या फिर ये मेरे लिए ईजियर हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी जो TH5 आईडी है जिसमें अभी मेरे पास किंग नहीं है तो मैं आपको उसी से खोल कर दिखाऊंगा। एक बार मैं ज़रा आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए दोस्तों आपको कोई अलग से आर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जो आर्मी है उसमें बस थोड़े से आपको आर्चर रखने हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आर्चर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आर्चर ऐसा नहीं है कि आप खाली आर्चर से ही आप पूरा बेस ले जा सकते हैं। तो बस आपको 15 आर्चर्स अपनी आर्मी में एटलीस्ट होने चाहिए। मान लीजिए अगर कभी भी क्लैन कैसल से कुछ निकल कर आता है तो उसे मारने के लिए आपके पास 15 आर्चर्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी नॉर्मल आर्मी है जिसमें मेरे पास 10 जायंट, 2 वॉल ब्रेकर, 3 बलून एंड 13 विजार्ड एंड 14 आर्चर हैं। देखिए मेरे पास तो अभी 15 भी नहीं, पूरे 14 ही आर्चर्स हैं। तो चलिए मैं पहले चैलेंज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको वल्कायरी को मार कर दिखाऊंगा कि हम क्लैन कैसल में से निकली वल्कायरी को कैसे मार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्काउट ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप वॉर में अटैक कर रहे हैं या ग्लोबल में कर रहे हैं तो सबसे पहले एक आर्चर भेजकर आपको जो कि वल्कायरी है उसे बाहर बुलाना चाहिए। तो जैसे कि आप अभी देखते हैं कि यहाँ पर रेंज नहीं आ रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पर आर्चर भेजूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आपको एक जाइंट भेजकर इसे बाहर बुलाना चाहिए, स्पेशल केस में जब कभी आपको क्लैन कैसल अंदर रखा मिल जाए। तो चलिए अटैक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं मैं सबसे पहले अगर आपको बाहर बुलाना है, कभी ऐसे क्लैन कैसल बीच में रखा हो तो पहले आपको एक जाइंट भेजना है, जैसे कि नहीं जा रहा है। तो देखिए अब जैसे कि मैंने वॉल ब्रेकर भेज दिया है जो कि रेंज में आ गया, जिससे कि आप देख सकते हैं वल्कायरी बाहर आ गई है। फिर सिंपली आपको जो करना है वो ये है, आप जितनी दूर हो सके डिफेंस से उतनी दूर आपको एक जाइंट बिल्कुल कोने से आपको भेजना है, इस तरीके से। तो वल्कायरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है जाइंट से, तो इसीलिए वो आ गई है। जैसे ही वल्कायरी जाइंट के पास आया आपको पीछे से उसे आर्चर्स से घेरना है। ध्यान रखें आप सारी आर्चर्स गोले में ना लगाएं, बड़े ही ध्यान तरीके से आपको आर्चर को घेरना है, क्योंकि देख सकते हैं आप वल्कायरी की कितनी पावर कम कर दी गई है आर्चर्स द्वारा। और आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ मैंने वल्कायरी को मार दिया था सिर्फ 14 आर्चर से। और ये 2 जो वॉल ब्रेकर और 2 जाइंट गए वो भी इसलिए क्योंकि क्लैन कैसल बीच में था। तो दोस्तों, ये तो तब था जब आपका क्लैन कैसल अंदर लगा हो, पर अगर क्लैन कैसल बाहर ही लगा हो तो मारने के लिए और भी आसान तरीका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपको तब जाइंट से उसे बुलाना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप आर्चर से एक जाइंट को मतलब वल्कायरी को बाहर बुलाइए या किसी भी अदर ट्रूप्स को, और उसके बाद उसे वही सेम तरीके से मरवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक कोने पर जाइंट भेज कर दिखाता हूँ। ये हमारा जाइंट गया। तो दोस्तों, वल्कायरी का एक वीक पॉइंट है कि वो हमेशा जाइंट को पीछे की तरफ से मारेगी, कभी भी आगे की तरफ से नहीं मारेगी, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले जाइंट को मारने के लिए काफ़ी भी आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे से मार रही है, कभी भी उसे आगे से नहीं मारेगी और इस वजह से वो जाइंट को छू नहीं पा रही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक जाइंट भेज कर दिखाता हूँ यहाँ से, और अब मैं आपको इसको मार कर दिखाता हूँ। आपको चलिए इसे मारना शुरू करते हैं। तो पहले इसके पीछे आने का इंतजार करिए। जैसे ही ये इसके पीछे आ जाए आपको अपने आर्चर्स को लगाना शुरू कर देना है। देखिए आर्चर्स ने उसकी कितनी पावर कम कर दी आप जैसे कि देख सकते हैं, और जब तक वो जाएगी नहीं तब तक उसे आर्चर्स मार देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आर्चर्स ने वल्कायरी को हरा दिया है, मतलब मार दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप अदर ट्रूप्स को भी मार सकते हैं, पर क्योंकि वल्कायरी एरिया स्प्लैश के साथ गोल घुमाती है अपनी एक्स को, तो इसलिए इसे मारना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बार और फिर से वल्कायरी को मार कर दिखा देता हूँ।
पर इस बार मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि अगर मैं कोई और तरीका ट्राई करता हूँ, जैसे कि विजार्ड से गोल घुमा कर मारना, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो वल्कायरी क्या कर सकती है। तो दोस्तों पहले आपको मैं एक रॉन्ग मेथड दिखाता हूँ, क्योंकि अधिकतर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक विजार्ड को यहाँ पर भेजा, और क्योंकि आप जानते हैं वल्कायरी का एरिया स्प्लैश है वो गोल में मारती है, तो वल्कायरी को कभी भी आप गोल घेरने की कोशिश ज़्यादा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा करेंगे पीछे पीछे से, तो वल्कायरी को मार सकते हैं। पर दोस्तों ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मेरे 13 विजार्ड्स वल्कायरी को मारने में ही चले गए, जिसमें से कि अभी मेरे पास सिर्फ 6 या 7 विजार्ड बचे थे। तो दोस्तों जो सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि आप सबसे पहले कोने पर एक जाइंट भेजें और उसके पीछे से आर्चर लगाएं, ताकि वल्कायरी का ध्यान सिर्फ जाइंट पर हो और आपकी आर्चर उसे मार दे। तो दोस्तों इससे आपकी आर्मी बचेगी, आपके ट्रूप्स बचेंगे, मतलब आपके विजार्ड्स वेस्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।